अच्छा, क्या आप वृद्धा आश्रम जानते हैं? वृद्धा आश्रम यह एक ऐसा संस्था है भाई बहन जहां बूढ़े माँ बाप लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? बूढ़े माँ बाप लोग रहते हैं। और ऐसे माँ बाप लोग रहते हैं जिन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिन्हें अपने ही घर में अपने ही बेटों और बहुओं के द्वारा प्रताड़ना किया जाता है, जिन्हें अपने ही घर में इज्जत नहीं दिया जाता है, जिन्हें अपने ही घर में बोझ के रूप में देखा जाता है भाई बहन। ऐसे माँ बाप लोग वृद्धा आश्रम में रहते हैं। और आज के समय में वृद्धा आश्रम ही एक ऐसा आईना है जो सच दिखाता है, सच। और ऐसा सच दिखाता है जिसे छुपाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वृद्धा आश्रम में रहने वाले उन माँ बाप के आंखों को देखिए। जब बच्चा जब बड़े का बात नहीं सुनता है तब के रहने का क्या फायदा है। मैं अपनी लड़की के पास रहती थी, मेरी लड़की अपनी बहू के पास छोड़ गई। और बहू ने मुझे छतर मंदिर पे बैठा दिया, बोला मंदिर दिखा ला, और वहाँ मुझे बैठा के चली आई। बच्चों ने निकाल दिया कि घर से बाहर हो जाओ, तो मैं बेकार हो गया कि मैं पहले इस चीज़ का मरीज हूँ, कमा नहीं सकता और क्या करूँगा। बच्चों को अपना खून पसीना एक करके कमाई कराई, पढ़ाया लिखा, PhD शी इज डूइंग। और फिर कहते बाप हमारा बेकार हो गया, इसको ना रखो घर पे, क्या रखोगे। ये पता नहीं भगवान मैंने क्या गलती की है जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। तो क्या समझा भाई बहन, क्या समझा? ये वही माँ बाप हैं, ये वही माँ बाप हैं भाई बहन जिन्होंने आपको पैदा किया है, आपको पैदा किया है। ये वही माँ बाप हैं, ये वही माँ बाप हैं भाई बहन जिन्होंने आपको पैदा किया है, आपके हर दर्द कष्ट को झेला है, आपके खुशियों के लिए हर चीज कुर्बान की है। यही वही माँ बाप हैं भाई बहन, ये वही माँ बाप हैं भाई बहन, ये वही माँ बाप हैं जो आपके लिए घर बनाया है, आपके सपने के लिए अपने आप को तपाया है आग में। ये वही माँ बाप है भाई बहन। लेकिन इनको मिला क्या? लेकिन इनको मिला क्या? दर्द मिला, कष्ट मिला, अकेलापन मिला, आंसू मिला, वृद्धा आश्रम मिला, ताने मिले, बेइज्जत मिले, यही ना मिला ना? मिला कि नहीं? जिन्होंने आपको बड़ा किया है, जिन्होंने आपको बड़ा करके आपके सपने को पूरा किया है, आपको पढ़ाया लिखाया है, आपको एक घर दिया है, उसे ही आप अपने घर से बाहर निकाल देते हो। वाई? क्यों? क्यों वृद्धा आश्रम में चले जाते हैं भाई बहन? क्यों? आज भारत में लगभग पूरे भारत में 728 वृद्धा आश्रम है, जिसमें से 1.5 करोड़ से ऊपर लोग रह रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा भाई बहन? उनका अपना भी तो घर है, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अपने ही घर से क्यों बाहर निकाल देते हैं आप? क्यों? उन बेटों और बेटियों से मुझे सवाल है आज, आखिर ऐसा क्यों भाई बहन? क्यों? बताइए, आप ही लोग बताइए। जिन्होंने आपको बड़ा किया है, आपको बड़ा करके आपके सपने को पूरा किया है, हर दर्द कष्ट झेला है भाई बहन, और उसे ही अपने ही घर से अपने ही बेटे और बहुए घर से बाहर निकाल देते हैं, बेइज्जत करके, प्रताड़ना करके, बोझ समझकर। वाई? क्यों? क्यों भाई बहन? क्यों? कैन यू एक्सप्लेन डिटेल्स? हैं? जो आपको 9 महीना अपने कोख में रखा भाई बहन और इस दुनिया में लाया, उसे ही आप हटा देते हो अपनी जिंदगी से, हैं? उसे हटा देते हो क्यों? वाई? हैं? इस दुनिया में एक बात याद रखना भाई बहन, अपनी जिंदगी में, इस दुनिया में, कि इस दुनिया में एक ही इंसान है जो आपके लिए फिक्र करता है, आपके हर दर्द कष्ट में आपको साथ देगा, वो होते हैं माँ बाप। ये एक ऐसे पेड़ है भाई बहन जो छाव देते हैं, छाव के साथ फल भी देते हैं, लेकिन आप नमक हराम हो। जो आपको छाव दिया, जो आपको बड़ा किया, उसे ही आप बेघर कर देते हो, उसके साथ ही प्रताड़ना करते हो, उसको ही बोझ समझते हो। क्या वो बूढ़े हो गए तो क्या बोझ समझोगे आप? यही आपको मिला संस्कार भाई बहन, हैं? जो आपको बड़ा किया, जो आपको बड़ा इंसान बनाया, आपके हर दर्द कष्ट को झेला, आपके सपने को पूरा किया, और उसे ही आप वृद्धा आश्रम में भेजते हो। ये एक सच्चाई है भाई बहन, काली सच्चाई है, समाज की काली सच्चाई है, जिसे हर लोग देख रहे हैं, हर लोग। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। घंटा हैप्पी मदर्स डे आप मनाते हो, घंटा। आज भारत में 728, पूरे भारत में 728 वृद्धा आश्रम हैं, जिसमें से 1.5 करोड़ से ऊपर लोग रह रहे हैं भाई बहन। आखिरकार ऐसा क्यों? क्यों आखिरकार ऐसा क्यों? आपकी गलती है, आपकी बेटों और बेटियों दोनों की गलती है। बेटो, आप अपने जिंदगी में याद रखना, आपके खुशियों के लिए हर चीज झेला है, तो आपको भी इनको
दर्द कष्ट में आपको झेलना है भाई बहन, खुशियां देना है। ये नहीं कि घर से बाहर निकाल देना है, प्रताड़ना करना है, बोझ समझना है। समझ रहे हैं ना। और बेटियां ये मत समझिए कि आप घर से चले गए तो आप इनके लिए नहीं हैं। जब आपके खुशियों के लिए जी सकते हैं तो आप भी इनको खुशियों के लिए आपको जीना है। समझ रहे हैं ना। आपको कितना मेहनत से आपको पढ़ाए लिखाए, शादी विवाह किए हैं, तो आप ये भी अपने आप में समझिए कि मेरे माँ बाप मेरे हैं। समझ रहे हैं ना। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। कब तक होती? जब तक वो घर में रहती है। लेकिन घर से बाहर चले जाने के बाद ये मत समझिए कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे माँ बाप हैं। अगर आपके घर में कोई बेटा बहू ऐसा करता है बेटियों लोग, तो आवाज उठाना है। समझ रहे हो ना। प्रताड़ना, बेइज्जत, बोझ अगर ऐसा दिखता है तो आप बेटियों लोग, समझ रहे हैं ना, आवाज उठाना है। क्योंकि वो आपकी माँ है, पिताजी हैं, जिन्होंने आपको पैदा किया है, इस दुनिया में लाया है। तो समझना है भाई बहन, समझ रहे हैं ना, समझना है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे फिक्र करने वाला एक ही इंसान है, वो है माता पिता। माता पिता। लेकिन क्या हो गया है हमारे समाज को? क्या हो गया है? माता पिता का बात शोभा नहीं देता है। माता पिता का हर कहना गलत लगता है। आज के समय में देखना, माँ बाप से बड़े हो गए हैं बेटे लोग, बेटियां लोग बड़े हो गए हैं, कहना मानते ही नहीं हैं, अपना सोच में रहते हैं। नहीं भाई बहन, नहीं। वो आपको पैदा किए हैं, जो भी सलाह देते होंगे अच्छे के लिए ही देते होंगे। तो समझना है, अपने माँ बाप को इज्जत करना है भाई बहन, रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्ट, बिकॉज योर मदर्स एंड फादर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी जिंदगी के लिए। जब ये नहीं रहेंगे इस दुनिया में ना, तो आप अपने आप को अकेलापन महसूस करोगे, अपने आप को प्रताड़ना जैसा महसूस करोगे, प्रताड़ना जैसा। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप से खिलवाड़ नहीं करना है भाई बहन। समझ रहे हैं ना। समझना है। आज के बाद अपने माता पिता को याद रखना कि ये भगवान हैं जो हमें इस दुनिया में लाए हैं। समझ रहे हैं ना। समझना है। ये नहीं कि माँ बाप को बोझ समझना है, उम्र ज्यादा हो गया तो बोझ समझना है। नहीं भाई बहन, इसको याद रखना है अपनी जिंदगी में। मैं आपसे सिर्फ इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ इस वीडियो के अनुसार कि अपने माँ बाप ही सब कुछ हैं। समझ रहे हैं ना भाई बहन। समझना है, ठीक। फाइनली अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कैसा ये प्रॉब्लम होता है, बस 6200468136 पर कॉल कर देना है। धन्यवाद।